नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नारायणाय। अगली कथा नृसिंह जी का क्रोध शांत होना। नारद जी बोले, हे युधिष्ठिर, जैसे प्रहलाद ने नृसिंह जी के चरणों पर सिर रखकर स्तुति की, वैसे उन्होंने क्रोध क्षमा करके प्रहलाद का सिर प्रेम से उठाकर उसको अपनी गोद में बैठा लिया और उसके मस्तक पर हाथ फेर कर बोले, हे बेटा, तू मत डर। क्या चाहता है? जब यह वचन कहते हुए नृसिंह जी के नेत्रों में आंसू भर आए, तब प्रहलाद भक्त उनके प्रेम से रुदन करता हुआ हाथ जोड़कर बोला, हे दीनानाथ, मेरा जन्म दैत्य कुल में हुआ, मैं बालक अज्ञानी आपकी स्तुति, जिनका आदि व अंत कोई नहीं जानता, नहीं कर सकता। हे दीन दयालु, मुझ अधर्मी कुल की बालक पर दयालु होकर आपने रक्षा की, इसलिए अपने बराबर दूसरे का भाग्य नहीं समझता। आप उत्पत्ति, पालन व नाश करने वाले तीनों लोकों के स्वामी हैं। ब्राह्मण को चारों वर्ण में उत्तम और शूद्र को सबसे छोटा जानते हैं, पर मेरी समझ से ब्राह्मण उसी को जानना चाहिए जो आपका तप व सुमरन करे। जो ब्राह्मण तुमसे विमुख रहकर तुमसे विमुख रहकर तुम्हारे चरणों की भक्ति नहीं रखता, वह नाम की वास्ते ब्राह्मण है। और जो शूद्र हरि चरणों में भक्ति व प्रीति रखकर तुम्हारे नाम का सुमरन व भजन करते हैं, मैं उन शूद्रों को ब्राह्मण से श्रेष्ठ जानता हूँ। आप संसार में हरि भक्तों को सुख देने और अधर्मियों को भवसागर पार उतारने के लिए सगुण रूप धरते हैं, जिससे संसारी लोग तुम्हारे सगुण रूप का ध्यान करके और उन अवतारों की लीला आपस में कह सुनकर उसके प्रताप से मुक्ति पाते, उसके प्रताप से मुक्ति पावे। मनुष्य अपने सुख व कल्याण के लिए तुम्हारा तप व भजन करते हैं, नहीं तो आपको किसी से अपनी स्तुति व तप कराने का क्या प्रयोजन है। आप सर्वगुण निधान हैं, कोई अवगुण आप में नहीं है। संसारी वस्तु की आपको कुछ इच्छा नहीं है। तुम्हारी भक्ति ऐसी सामर्थ्य नहीं रखते। शुभ या अशुभ जो बात किसी को कहे, उसी समय वैसा हो जाता है। आपकी महिमा कौन वर्णन कर सकता है। आप चाहते तो हिरण्यकश्यप का नाश अपनी इच्छा से कर देते। सो हे दीनानाथ, आप जितनी भक्ति करने से प्रसन्न होते हैं, उतना तप, यज्ञ व दानादिक से प्रसन्न नहीं होते। जो ब्राह्मण सब वेदों का पुराण जानने वाला तुम्हारी भक्ति ना रखता हो, उस ब्राह्मण से हरि भक्त डोम को उत्तम समझना चाहिए। यज्ञ व तपादिक करने से केवल अपना भला होता है और भक्ति करने के 7 पुरखा वैकुंठ में जाते हैं। आप ब्रह्मा व महादेव आदि देवता और लक्ष्मी जी को स्तुति करने से नहीं प्रसन्न हुए। मुझ अज्ञानी बालक के विनय करने से आपने क्रोध क्षमा किया, इसलिए मैंने अपने को बड़ा भाग्यवान जाना। हे त्रिलोकीनाथ, जिस तरह सांप को मारकर मनुष्य प्रसन्न होते हैं, उसी तरह संत व महात्मा लोग हिरण्यकश्यप के मारे जाने से प्रसन्न हुए। मैं तुम्हारे इस तेजवान रूप व दांत व नख से कुछ भय न मानकर संसार रूपी माया से अति डरता हूँ। सो दया करके मुझे इस माया रूपी अंधे कुएं से बाहर निकालकर अपनी शरण में रखो। हे त्रिलोकीनाथ, आपने मेरे सिर पर हाथ रखकर मुझे कृतार्थ किया। ऐसा दीन दयालु संसार में कोई दूसरा नहीं है। आपका यह स्वरूप देखकर सब देवता डरते हैं और मैं इस रूप का भय ना मानकर बहुत प्रसन्न हूँ।
क्योंकि आपने यह अवतार लेकर मेरे प्राण बचाए हैं, फिर मैं क्यों डरूं। जिस तरह वन में सब जीव बाघ से डरते हैं और उसका बच्चा कुछ भय ना मानकर उसे अपना पिता व रक्षा करने वाला जानता है, उसी तरह मैं भी तुमको अपना पिता समझकर इस भयानक रूप से कुछ नहीं डरता। पर देवताओं का डर छुड़ाने के लिए दया करके अब इस स्वरूप को अंतर्ध्यान कीजिए। नृसिंह जी का प्रहलाद पर दया करना। नारद जी ने कहा, हे युधिष्ठिर। प्रहलाद की स्तुति सुनकर नृसिंह जी बोले, हे प्रहलाद, मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ, कुछ वरदान मांगो। प्रहलाद ने हाथ जोड़कर विनय किया, हे त्रिलोकीनाथ, मैंने संसारी सुख भूलोक व देवलोक दोनों जगह का देखा, पर वह सुख सदा स्थिर नहीं रहता, एक दिन उसका नाश हो जाता है। कदाचित आप यह कहें कि तो बालक अज्ञानी क्या जानता है, तूने कहाँ देखा। सो हे महाप्रभु, हिरण्यकश्यप मेरा पिता तीनों लोकों का राजा ऐसा प्रतापी था, जो इंद्र व वरुण व कुबेरादिक देवताओं से हंसकर यह बात कहता था कि ऐसा काम तुमने क्यों किया जो वह लोग डर कर भाग जाते थे। अब उसी हिरण्यकश्यप को देखता हूँ कि मरा पड़ा है। जब अपना शरीर स्थिर नहीं रहता तो संसारी वस्तु का क्या विश्वास है। जिस तरह ज्ञानी बालक को दीपक दिखलाकर उसके माता पिता फुसलाते हैं, उसी तरह वरदान देने के लिए कहकर आप भी मुझे ललचाते हैं। संसार में तीनों लोकों के राज्य से उत्तम कोई वस्तु नहीं है होती, सो मैं उसकी भी चाहना नहीं रखता, क्योंकि मेरा यह तन सदा स्थिर नहीं रहेगा, फिर किस लिए आपसे कोई वस्तु लूं। मुझे यही एक इच्छा है कि जन्म जन्मांतर दिन रात संत व महात्माओं की संगत में रहकर तुम्हारे नाम का स्मरण व चरणों की भक्ति करता रहूं। एक क्षण भी तुम्हारी याद मुझे ना भूले, इसके सिवा अपने वास्ते और कुछ चाहना नहीं रखता। दूसरी इच्छा यह है कि जो लोग अपने अज्ञान से माया मोह स्त्री पुत्र धन आदि संसारी सुख के अंधकूप में लटके हैं, उनको ज्ञान रूपी रस्सी पकड़ाकर इस कुएं से बाहर निकालकर भवसागर पार उतार दीजिए, जिसमें उनका कल्याण हो। कदाचित आप यह कहें कि जिन्होंने जैसा कर्म शुभ या अशुभ किया है वैसा फल भोग करेंगे, सबकी मुक्ति नहीं हो सकती। सो मेरे तप भजन का जो फल हो वह उन्हें देकर कृतार्थ कीजिए, और उनके अधर्म व पाप करने के बदले जो उचित हो सो दंड मुझे, और उनके अधर्म व पाप करने के बदले सो दंड मुझे दीजिए, मैं उसे भोग करूँगा। हे महाप्रभु, मनुष्य अपने अभाग्य व अज्ञानता से आपका विश्वास न करके किसी उत्तम पदार्थ के मिलने से जानता है कि यह वस्तु मैंने अपने पराक्रम से पाई, और यह नहीं जानता कि सब पदार्थ नारायण जी देकर मेरा पालन व रक्षा करते हैं। कदाचित मनुष्य के परिश्रम से कोई वस्तु मिलती तो संसार के सब द्रव्य व सुंदर स्त्री व सुख के सब पदार्थ अपने घर ले आता। हे दीन दयालु, संसारी मनुष्य दिन रात सुख सागर में पड़ा रहकर पहले अपने पेट भरने की चिंता में व्याकुल रहता है, दूसरे सैकड़ों स्त्रियों से भोग करने पर भी उसका मन तृप्त नहीं होता, सदा नवीन स्त्री की चाहना रखता है। ऐसे मूर्ख मनुष्य को ज्ञान देकर भवसागर पार उतार दीजिए। जब तक तुम्हारी दया व कृपा नहीं, तब तक माया रूपी जाल से उसका छूटना कठिन है। कदाचित आप यह कहें कि तुझे इन लोगों की मुक्ति होने से क्या लाभ होगा, सो मेरे विनय करने का यह कारण है कि तुम्हारी एक बेर की कृपा दृष्टि से उन बेचारों का जो दुख सागर में पड़े हैं भला हो जाएगा।
यह बात आपकी प्रभुता से कुछ दुर्लभ नहीं है। बड़े लोग छोटे पर सदा से कृपा करते आए हैं। जिस तरह समुद्र में से कोई मनुष्य एक कटोरा पानी लेकर अपनी प्यास मिटा ले तो समुद्र सूख नहीं जाता, उसी तरह तुम्हारी थोड़ी कृपा करने में उनका कल्याण हो जाएगा और आपका कुछ नहीं घट जाएगा। तुलसी पच्छिन के पिए सरिता घटे न नीर, धर्म किए धन ना घटे जो सहाय रघुबीर। यह वचन सुनकर नृसिंह जी बोले, हे बेटा, मैंने अपना क्रोध शांत किया, तुझे अपने वास्ते जो इच्छा हो सो मांग ले, पर दूसरों की मुक्ति जो चाहता है सो सब जीवों को बैकुंठ जाने की इच्छा नहीं होती। माया रूपी जाल में सबकी है वह चाल, अपनी अपनी खाल में सभी जीव खुशहाल। इतनी बात सुनकर प्रहलाद बोले, हे जगतपाल, मैं निष्काम भक्ति चाहता हूँ, किसी वस्तु की चाहना नहीं रखता। संसार में जब कोई मनुष्य किसी के पास जाकर कुछ मांगता है तब उसके मुख का तेज क्षीण हो जाता है। कदाचित तुम्हारी इच्छा कुछ देने की हो तो ऐसा वरदान दीजिए जिसमें मुझे किसी वस्तु की चाहना ना रहे। ओम नमो भगवते